So we are continuing with the application layer. देखो, दिस इज़ द सेक्शन डी ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, और इसमें मैंने आपको अभी तक डीएनएस के बारे में बताया है। डीएनएस इज़ डोमेन नेम सिस्टम, जो क्या करता है कि आप कोई वेबसाइट टाइप करते हो, डैट इज़ कॉल्ड डोमेन नेम, और उसका आईपी एड्रेस जब तक उसे नहीं मिल जाता तब तक वो अपने वेब पेजेस को फैच नहीं कर पाएगा एचटीटीपी प्रोटोकॉल। ठीक है। सो डीएनएस काम करता है आईपी लाने का। वो अब आईपी कैसे लाया जाता है? रिकर्सिव मोड में लाया जाता है, दैट इज़ थ्रू द रूट सर्वर, और इटरेटिव मोड में लाया जाता है, दैट इज़ जो क्या है कि इंडिविजुअल सर्वर्स के एड्रेस बताता जाता है। तो रूट सर्वर पे लोड क्या है, वो रिलैक्स हो जाता है रूट सर्वर। सो मोर नंबर ऑफ आईपी रिक्वेस्ट कैन बी एंटरटेन्ड एट दी रूट सर्वर। ठीक है। सो हमारी जो स्पीड है वेबसाइट ओपन होने की वो अच्छी रहेगी। ठीक है। जो वेबसाइट ज़्यादा हिट की जाती है उसको हम इटरेटिव मोड में प्रेफर करते हैं। जो वेबसाइट बहुत कम हिट की जाती है उसको हम रिकर्सिव मोड में प्रेफर करेंगे। ठीक है। अब डीएनएस काम करता है आईपी का। अब जब आईपी मिल गया तब उस वेबसाइट के जो वेब पेजेस हैं उसको लाने का काम करता है एचटीटीपी प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। So now we will study about this protocol. This is very vast protocol, but मैं सिर्फ आपको इसके 3-4 पॉइंट्स जो आपके लेवल के अकॉर्डिंगली वो बताने जा रहा हूँ कि इसके क्या फीचर्स होते हैं HTTP के। HTTP इज़ नॉर्मल एंड HTTPS इज़ सिक्योर्ड वर्जन। इस केस में क्या होता है कि जो ऑथेंटिसिटी है, जो पासवर्ड है, वो रेगुलरली आपके कनेक्शन का चेक होता रहता है टू अवॉइड हैकिंग। ठीक है। सो वी स्टार्ट विद HTTP. वेरी फर्स्ट पॉइंट इज HTTP पोर्ट नंबर यूज़ करता है 80। इंटरनेट पे क्या है, हमारे पास पोर्ट नंबर्स हैं। कोई भी आपने सर्विस स्टार्ट करनी है वो किसी पोर्ट नंबर से स्टार्ट होगी। कोई भी प्रोटोकॉल है वो प्रोटोकॉल किसी पर्टिकुलर पोर्ट नंबर से ओरिजिनेट होगा उसकी रिक्वेस्ट, और दूसरी मशीन पे वो उसी पोर्ट नंबर पे जाके टर्मिनेट होगा। मीन्स ये एक एंड टू एंड डिलीवरी है, नोड टू नोड डिलीवरी है, कि ये जैसी आपने रिक्वेस्ट सेंड की तो ये दोनों पे नेचुरली ये HTTP की रिक्वेस्ट ओरिजिनेट हुई, तो ये दूसरी साइड पे 80 नंबर पे ही उसकी रिक्वेस्ट सर्व होगी आपकी। ठीक है। जैसे DNS है, दिस प्रोटोकॉल यूजेस पोर्ट नंबर 53। HTTP uses port number 80 and HTTPS uses port number 403. Similarly, file transfer protocol uses port number 20 and 21. This is for data and this is for control. कंट्रोल कमांड्स भी होती हैं और डेटा कमांड्स भी होती हैं। डेटा कमांड्स मीन्स जो इन्फॉर्मेशन लाने और जाने के लिए, और जो कंट्रोल जो उस कनेक्शन को इस्टेब्लिश करना, उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करना, उस कनेक्शन को टर्मिनेट करना, वो कनेक्शन के रिगार्डिंग है द कंट्रोल कमांड्स। और जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ डेटा कमांड्स। ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट इज इट यूजेस पोर्ट नंबर 80। सेकेंड पॉइंट HTTP का है, ये इन बैंड प्रोटोकॉल होता है। इन बैंड मीन्स 80 पोर्ट नंबर पे ही डेटा कमांड्स आएंगी और इसी पे कंट्रोल कमांड्स आएंगी। एक ही पोर्ट नंबर पे वहीं से डेटा की रिक्वेस्ट जनरेट और टर्मिनेट होगी और वहीं से कंट्रोल सिग्नल की रिक्वेस्ट जनरेट और टर्मिनेट होगी। ठीक है। जैसे FTP है, FTP में क्या है, डेटा के लिए पोर्ट नंबर 20 है और कंट्रोल के लिए पोर्ट नंबर 21 है। इसको बोलते हैं आउट बैंड प्रोटोकॉल।
इसका एडवांटेज ये होता है कि लेट्स से आप दो मशीन्स के बीच में और दो नोड्स के बीच में फ़ाइल ट्रांसफ़र हो रही है, लेकिन उस फाइल ट्रांसफ़र होने से पहले वो कनेक्शन इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ, उसकी ऑथेंटिसिटी जो भी है वो सब चेक हुआ। ठीक है, कनेक्शन जो भी सेट हुआ वो हमने कर लिया 21 पे, और उसके बाद जो हम डेटा सेंड करने लगे वो हम करने लगे 20 पे। इफ़ एट एनी सर्टेन पॉइंट आपका कोई डेटा प्रॉपर सेंड नहीं हुआ तो नेचुरली आप सिर्फ पोर्ट नंबर 20 पे ही रिपीट होंगे, आपको दोबारा कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डेट्स वाई वो कनेक्शन एस्टेब्लिश आपने एक अलग पोर्ट पे कर दिया था, क्योंकि वो तो आपका है, एज इट इज़ है, बना हुआ है, लेकिन उस कनेक्शन पे आपका डेटा लेट से ट्रांसफ़र फेल हो गई, तो आपको सिर्फ डेटा दोबारा से सेंड करने की ज़रूरत है, ये करने की ज़रूरत नहीं है, वो कनेक्शन दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसकी बड़ी इजीली एग्जांपल्स हैं। ठीक है ना, हम समटाइम्स कोई वेबसाइट होती है, कोई वेबसाइट को हम सम वेबसाइट्स होती हैं कि हम उसका कोई लिंक ओपन करते हैं, वो नहीं ओपन होता तो हमें दोबारा वो सारी वेबसाइट दोबारा से ओपन करनी पड़ जाती है। समटाइम उसके लिंक्स ही सिर्फ लेट डिसेबल होते हैं, और उसको हम जब ओपन करते हैं वो नहीं ओपन हुए तो हम दोबारा फिर वही लिंक ओपन करते हैं। ठीक है, सो इसको ऐसे आप रिलेट कर सकते हो। इसमें क्या होगा, HTTP में ये इन बैंड प्रोटोकॉल है। अगर किसी भी टाइम पे आपका कनेक्शन टर्मिनेट हो गया तो आपका डेटा भी नहीं फैच होगा, आपके वेब पेजेस भी नहीं आएंगे। अगर ये आउटबाउंड प्रोटोकॉल होता तो आपका एक बार कनेक्शन बन गया, उसके बाद कनेक्शन नहीं जाएगा, आप अपने वेब पेजेस फैच कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज़ फॉर द डेटा एंड कंट्रोल। अब HTTP यूज़ करता है TCP प्रोटोकॉल। मैंने आपको TCP और UDP के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है। TCP इज़ कनेक्शन ओरिएंटेड, UDP इज़ कनेक्शन लेस। ये रिलायबल मोड है, मीन्स कोई इन्फॉर्मेशन ये नहीं छोड़ेगा, ये प्रोसीड करता रहेगा अगर कोई डेटा पैकेट इसको रिसीव नहीं हो रहा। ये विदाउट एक्नॉलेजमेंट नहीं चलेगा, यहाँ पे विदाउट एक्नॉलेजमेंट हम प्रोसीड करते हैं। सो HTTP में हमें क्या है कि जब हमें वेब पेजेस चाहिए तो हमें उस वेब पेजेस पे जितना भी कंटेंट उस पे उसकी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है वो हमें सभी का सभी डिस्प्ले होना चाहिए जब भी हम वेबसाइट ओपन करें। ऐसा नहीं है कि उस वेबसाइट के कुछ पेजेस हमें ना दिखें किसी टाइम पे। ठीक है, वो लेट से उनका जो डेटा है वो हमें रिसीव नहीं हुआ, तो अगर आप UDP यूज़ करोगे तो आपको हो सकता है कि कंप्लीट कंटेंट उसका विजिबल ना हो। अगर आप TCP यूज़ करोगे तो उसने उसका हर पैकेट, हर डेटा, हर कंटेंट आपको डिस्प्ले करना है। ठीक है, सो दैट्स वाई HTTP यूजेस TCP प्रोटोकॉल। TCP मीन्स इट्स रिलायबल। ठीक है जी। फोर्थ पॉइंट होता है HTTP में, इसके दो वर्जन्स होते हैं, एक होता है HTTP 1.0, एक होता है HTTP 1.1। 1.0 इज नॉन परसिस्टेंट, 1.1 इज परसिस्टेंट। नॉन परसिस्टेंट मीन्स ये स्टोर नहीं करता, परसिस्टेंट मीन्स ये स्टोर करता है। देखो, जब भी आप कुछ ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ करते हो, ठीक है, IRCTC की वेबसाइट पे जाओ, उस पे क्या होता है कि जब आप उसके मल्टीपल वेब पेजेस उसके जब ओपन होते हैं, ठीक है, उसमें क्या है, ऑनलाइन बैंकिंग में आप उसको ओपन करते हो, फिर उसके आगे आगे लिंक ओपन कि कोई भी अगर आप लिंक उसका क्लोज करोगे तो वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिर दोबारा से फिल करनी पड़ती है। ठीक है, वो आपको जो कोड होता है वो भी दोबारा फिल करना पड़ जाता है। ठीक है, लेकिन HTTP 1.1 इज़ परसिस्टेंट मीन्स जो ये एप्लीकेशंस हैं, जैसे आप याहू मेल हो, जीमेल है, इस केस में क्या करते हो कि आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड वो PC पे, आपके PC पे और फ़ोन पे परमानेंट स्टोर हो जाता है।
अनलेस अनटिल आप लॉग आउट नहीं होते, वो आपको दोबारा फिल करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये स्टोर करके रख लेता है। लेकिन इस केस में नेचुरली इनको इनकी सिक्योरिटी इंक्रीज़ करने के लिए, अब ऑनलाइन बैंकिंग में नेचुरली है वो यही चाहेगा कि एवरी टाइम यू यूज़ इट यू हैव टू फिल योर डिटेल्स। ठीक है, जब आप उसके मल्टीपल वेब पेजेस ओपन करते हो, अगर उसको आप क्रॉस करोगे तो आपको दोबारा से डिटेल फिल करनी पड़ती है। डैट इज़ HTTP 1.0 पे वो वेब पेजेस फेच किए जा रहे हैं। HTTP 1.1 इज़ परसिस्टेंट, मीन्स कनेक्शन बना रहता है अनलेस अनटिल यू लॉग आउट और साइन अप। ओके, अगर आप लॉग आउट करोगे तो आपको फिर डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी, लेकिन अगर आप नहीं करोगे तो वो डिटेल्स आप डायरेक्टली अपनी एप्लीकेशन से उसको असेस कर सकते हो। ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट इन HTTP इज इट इज़ स्टेटलेस। स्टेटलेस मीन्स आप HTTP प्रोटोकॉल से कितनी वेबसाइट्स ओपन करो, वो HTTP उसकी कोई हिस्ट्री रिकॉर्ड नहीं रखता। इसकी जो हिस्ट्री है वो अलग से इन द फॉर्म ऑफ कुकीज़ वो स्टोर कर ली जाती है हमारे जो भी PC जो भी हमारा इंटरनेट पे हम जिस पे भी हम काम कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज़ दी स्टेटलेस प्रोटोकॉल। स्टेटफुल प्रोटोकॉल्स होते हैं जो भी हम सर्च करते हैं वो उसको सेव करके रखता है, उसको स्टोर करके रखता है। ठीक है, सो दिस इज़ अ वेरी लिटिल इंट्रोडक्शन about the HTTP protocol. HTTP protocol port number 80. It is stateless. It is reliable because it uses TCP. It is in-band protocol and it's two versions, HTTP 1.0 and HTTP 1.1. ठीक है, DNS का काम है IP को लेके आना। यहाँ पे उस वेबसाइट की आप बोल सकते हो कि ऑथेंटिसिटी चेक हो रही है कि ये वेबसाइट एग्जिस्ट कर रही है। अगर आप कोई रैंडम वेबसाइट का नेम अपने इंटरनेट पे डाल के उसको सर्च करोगे तो बोल देगा DNS कुड नॉट फाइंड दिस। ठीक है, IP आ गया, अब आपको पता चल गया कि ये वेबसाइट एग्जिस्ट कर रही है। अब उस वेबसाइट पे क्या कंटेंट पड़ा हुआ है, उसके वेब पेजेस को कैसे लेके आना है, डैट इज़ द फंक्शन ऑफ द HTTP प्रोटोकॉल। ठीक है, एंड 6 पॉइंट इज जो द न्यू एडवांस वर्जन इज HTTPS, डेट इज़ दी सिक्योर्ड HTTP। यहाँ पे क्या होता है कि जो पासवर्ड है जो आपका नेटवर्क, डेट इज़ चेक्ड रेगुलरली, वो रेगुलरली नेटवर्क चेक करता रहता है। ठीक है, फॉर द सिक्योर कम्युनिकेशन। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द HTTP प्रोटोकॉल. Next protocol is FTP. This is called File Transfer Protocol. FTP का जो फर्स्ट पॉइंट that is it uses port number 20 and 21. ठीक है, पोर्ट नंबर 20 and 21 means it is a outband protocol. क्योंकि इसमें दो पोर्ट नंबर्स यूज हो रहे हैं, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड आउटबैंड. जिसमें एक पोर्ट नंबर यूज होता है डेट इज कॉल्ड इन बैंड. मीन्स एक ही बैंड में दोनों चीज़ें हो रही हैं. इस केस में क्या है, दो बैंड्स में दोनों चीज़ें हो रही हैं. 20 इज़ फॉर डेटा एंड 21 इज़ फॉर कंट्रोल. इसको देखो, ये जो डेटा एंड कंट्रोल का क्या फंक्शन है, इसको एक एग्जांपल से लेट्स से आप वायरलेसली अपने मोबाइल फ़ोन को पीसी से कनेक्ट करते हो वायरलेसली. ठीक है, तो नेचुरली एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे एयर मोर एप्लीकेशन होती है. ठीक है, उसमें क्या है, आप दोनों पे इंस्टॉल करो, आपका जो फ़ोन है वो आपके पीसी पे डिस्प्ले हो जाएगा. अब जब फ़ोन एज इट इज़ आपको पीसी पे डिस्प्ले हो गया
अब उन दोनों में आपके पीसी और आपके जो भी मोबाइल में कंटेंट पड़ा हुआ है, कोई भी फाइल्स हैं, वो सभी पीसी की स्क्रीन पे शो हो रही होंगी। उन दोनों में से आप पीसी से मोबाइल पे, मोबाइल से पीसी पे आप अपना जो डेटा है, जो फाइल्स हैं, जो भी आपके इमेजेस हैं, उसको आप कॉपी पेस्ट करके या ट्रांसफ़र कर सकते हो। डैट इज़ विद द हेल्प ऑफ द फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, वहाँ पे यूज़ होता है। अब देखो, पहले तो आपने कनेक्शन बनाया, ठीक है, मीन्स अपना मोबाइल और पीसी वायरलेसली एक दूसरे से अटैच किए, ये तो कनेक्शन बना। दिस इज़ फॉर दी कंट्रोल कमांड। एक बार कनेक्शन बन गया, नाउ यू कैन ट्रांसफ़र दी फाइल्स फ्रॉम पीसी टू फोन और फोन टू पीसी। दैट इज़ दी पोर्ट नंबर 20, दैट इज़ दी डेटा कमांड्स। अगर ये इन बैंड प्रोटोकॉल होता, ठीक है, चलो लेट्स से आप कोई भी फाइल मूव कर रहे हो, बिकॉज एनी हाउ वो फाइल मूवमेंट आपकी फेल हो गई, कनेक्शन बना हुआ था, तो अगर ये आउट बैंड है तो आपका कनेक्शन वैसे ही बना रहेगा, आप अपनी दोबारा से फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हो। लेकिन अगर ये इन बैंड होता, जैसी आपकी फाइल मूवमेंट फेल हुई, आपका कनेक्शन भी डिस्कनेक्ट हो गया। आपको दोबारा से फिर पहले अपने मोबाइल फ़ोन को वायरलेसली अपने पीसी से कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। सो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ द आउट बैंड प्रोटोकॉल कि भाई कंट्रोल के लिए अलग प्रोसीजर रखो, उसका काम किसी अलग पोर्ट नंबर पे रखो। कनेक्शन बन गया, अब कनेक्शन को आप डिस्टर्ब मत करो, अब जो भी हम आप आगे करना चाहते हैं उससे हम प्रोसीड करें। दैट इज़ डेटा को किसी और पोर्ट पे रखो, डेटा कमांड्स अलग से एग्जीक्यूट करो और कंट्रोल कमांड्स अलग से एग्जीक्यूट करो। अदरवाइज़ क्या होगा कि जहाँ कहीं भी आपकी कोई फाइल नहीं ट्रांसफ़र हुई, आपका वो मोबाइल आपका डिस्प्ले नहीं होगा स्क्रीन पे। जैसे ही आपकी फ़ाइल ट्रांसफ़र फेल हुई, आपका कनेक्शन भी फेल हो गया, क्योंकि वो दोनों एक ही पोर्ट पे चल रहे थे। जैसे ही एक वो पोर्ट फेल हुआ, दोनों कनेक्शन एंड डेटा दोनों ट्रांसफ़र फेल हो गए। अगर आप कंट्रोल कमांड्स और कनेक्शन को किसी अलग पोर्ट पे चलाओगे तो वो बना रहेगा फाइल्स, मीन्स आप दिस इज़, अदरवाइज क्या होगा, बहुत स्लो होगा, अदरवाइज बहुत डिलेज आएगा। दिस इज़ फॉर द फास्ट ट्रांसफ़र। सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ द फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, दैट इज़ FTP, ठीक है। एंड इट इज़ आल्सो नेचुरली है रिलायबल है। रिलायबल है मीन्स ये TCP कनेक्शन यूज़ करता है, ठीक है। मीन्स अगर आप कोई फाइल को मूव कर रहे हो, अगर उस फाइल की एक बिट भी रह गई तो वो फाइल ओपन नहीं होगी, ठीक है। अगर आप UDP करते तो ये प्रॉब्लम आपको आती है। अब आप TCP कर रहे हो तो नेचुरली अगर एक बिट भी उसकी ट्रांसफ़र नहीं हुई तो ये TCP दोबारा सेंडर से मांगेगा, भाई मुझे बाकी सारी बिट्स तो आ गई लेकिन ये वाली बिट नहीं आई। तो अगर UDP होता तो वो छोड़ देता कि जो नहीं आई, लेकिन जो आ गई हैं। लेकिन अगर वो फाइल तो ऐसी होती है कि अगर उसकी एक बिट भी ना आए तो वो फाइल करप्ट है, वो आपकी नहीं ओपन होगी। तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, TCP चाहिए। दैट्स वाई दिस इज़ रिलायबल। And the last point is this is stateful. It keeps record of history, ठीक है। HTTP is stateless, ये कोई रिकॉर्ड नहीं रखता। नेचुरली यू कैन सर्च थाउजेंड ऑफ वेबसाइट्स, हंड्रेड ऑफ वेबसाइट्स, ठीक है, लेकिन ये एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन है, ठीक है। ऐसे तो ये हर टाइम पे आप इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, ठीक है ना। हर टाइम पे तो नहीं ना, आप अपना मोबाइल फ़ोन जब आपको पीसी के साथ कनेक्ट करके रखोगे, जब आपको कुछ डेटा ट्रांसफ़र करना है तभी आप कनेक्ट करोगे। सो दिस इज़ स्टेटफुल। इसमें हम स्टोरिंग की कैपेसिटी इसमें प्रोवाइडेड है, और क्या स्टोरिंग की जो कैपेसिटी भी है और कैपेबिलिटी भी है, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट दी DNS। मैंने आपको पहले ये करा दिया है। दिस इज़ HTTP। इन बैंड और आउट बैंड का क्या मीनिंग होता है, पोर्ट नंबर का क्या मीनिंग होता है, स्टेटलेस एंड स्टेटफुल, परसिस्टेंट एंड नॉन परसिस्टेंट, ठीक है। सिमिलरली इस केस में क्या है,
जो डेटा है, डेटा इज़ नॉन परसिस्टेंट मोड में चलता है, और जो कंट्रोल कनेक्शन है वो परसिस्टेंट मोड में चलता है। परसिस्टेंट हम चाहते हैं कि वो बना रहे, वो सेव करके रखे, तो कंट्रोल, हम कनेक्शन ना हमारा डिस्कनेक्ट हो, और इसको हम नॉन परसिस्टेंट, कनेक्शन हमारा बना रहे, हम डेटा जब भी कहीं फेल होगा तो हम उसको दोबारा से स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी HTTP प्रोटोकॉल एंड फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, इसको अच्छे से समझ के करना है। ठीक है, इन टर्म्स का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, चलो।